एक नया महाज खुला है पिछली जंगों में ही, और वो जंगें जो हैं वो नया रुख इख्तियार कर रही हैं। बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज होने हैं बाहर के हालात, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया, चाहे वो गज़ा की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान पे अब असरअंदाज। अब वो बात होनी शुरू हो गई है ना कि जो खित्ते में होगा वो उसका असर पाकिस्तान पे होगा। अच्छा, तो अब एक बड़ा परेशान को नया महाज खुला है, और वो जो महाज है वो खुला है कि जो दागिस्तान का इलाका है, ये जो रशियन फेडरेशन है, यानी सोवियत यूनियन के बाद का जो रशिया है, बड़ा रशिया, उसमें 21 रिपब्लिक्स हैं जिसको दुनिया मानती है। यानी 21 रिपब्लिक्स जो मतलब उनको मिलके फिर रशियन फेडरेशन बनती है। एक फेडरेशन है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है ना जी, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट्स हैं, तो इनके यहाँ रिपब्लिक्स हैं, तो उन रिपब्लिक्स को मिलके एक फेडरेशन बनती है, तो इसको रशियन फेडरेशन कहते हैं। तो उसमें 21 फेडरेशंस हैं जिनको दुनिया मानती है, कुछ ऐसी हैं जिनको दुनिया नहीं मानती। अच्छा, उसमें मिसाल के तौर पे ये 4 जो हैं उनको तो दुनिया नहीं मानती। मिसाल के तौर पे ये जो अनरिकग्नाइज्ड स्टेट्स हैं साबिक, जैसे डोंस्टैक की, जो अभी जिनकी आज़ादी का पिछले साल ऐलान हुआ था रेफरेंडम के बाद, डोंस्टैक और लुहांस्क, इनको नहीं मानती दुनिया। रशिया ने इनको जब ये इनके ऊपर कब्जा किया, वो जंग के नतीजे में रेफरेंडम रशिया ने कहा करवा लिया और वो हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से कुछ जो हैं वो रशिया से बाहर के इलाके हैं, जो हैं वो अच्छा, ये साउथ ओसेटिया को भी नहीं मानते ये। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये वो इलाके हैं जो जॉर्जिया, जो 2008 में जब जॉर्जिया के साथ जो है वो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये जॉर्जिया की 2 इलाके ऐसे हैं जो अभी तक रिपब्लिक नहीं बने, लेकिन यहाँ पे अक्सरियत चाहती है कि हम रशिया का हिस्सा बन जाएं। ये रशिया की हदूद से बाहर हैं, यानी ये जॉर्जिया के अंदर हैं, ठीक है ना। और एक अब्खाज़िया है और एक साउथ ओसेतिया है, लेकिन ये कि ये दोनों जो हैं ये रिपब्लिक्स नहीं बने। अच्छा, इसी तरह से जो एक इलाका जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया है जो कि मोल्दोवा से निकला हुआ है, तो इसको भी जो है वो रिपब्लिक दुनिया तस्लीम नहीं करती रशिया। और इसी तरह से क्रीमिया को भी नहीं मानती दुनिया 2014 के बाद। तो ये नहीं, आप समझ रहे हैं कि कोई 21 के बाद कोई 25-26 और ऐसे हैं जो उनको रशिया मानता है रिपब्लिक, लेकिन उनको दुनिया तस्लीम नहीं करती। और फिर इसमें आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान भी वो इलाका जो नगोर्नो काराबाग का इलाका है, जिसको रशिया जो है वो वहाँ पे रशियन ट्रूप्स मौजूद हैं, पीस कीपर्स, तो उसके ऊपर भी एक तनाज़ा है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है ग्रेजुअली। तो बहरहाल, लेकिन ये जो दागिस्तान है, ये वो रिपब्लिक है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। मतलब बताने का मकसद ये था कि शहर नहीं है, ये एक रिपब्लिक है दागिस्तान। ये वो रिपब्लिक है जिसका बॉर्डर जो है वो एक तो कैस्पियन सी के साथ, ठीक है, बिल्कुल कैस्पियन सी के साथ ये दागिस्तान एक, और ये बिल्कुल जनूब तरी, यानी जनूबी, आप समझ लें कि रशिया का बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ रशिया का बिल्कुल एंड होता है, तो वहाँ पर आपको ये दागिस्तान। और ये दागिस्तान जो है, इसमें दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका चेचनिया के साथ बॉर्डर बहुत बड़ा है। और जब चेचनिया की दोनों जंगें हुई थी 90 की दिहाई में, तो वो जंगें फैल गई थी दागिस्तान तक, और दागिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी। ये दागिस्तान आलमी ख़बरों में उस वक्त आया था जब चंद माह पहले एक तल अवीव से आने वाला जहाज़ यहाँ लैंड हुआ था, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग थे वो एयरपोर्ट पे अंदर दाखिल हो गए थे, और उन्होंने उस जहाज़ को घेर लिया था, और वो तस्वीर भी आई थी, और वो काफ़ी एक हुआ था कि रशिया में एक तल अवीव से आने वाले जहाज़ को मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट पे, तो दागिस्तान में हुआ था। अभी दागिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और वो वाक़या ये हुआ है कि जनाब 5 लोग जो हैं वो मुसल्ला, अभी रशिया में हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि रशिया में ये हुआ है, क्योंकि दागिस्तान जो है ये रशिया की एक रिकग्नाइज रिपब्लिक है, और वहाँ पर जो है वो 5 बंदे मुसल्ला जो थे वो उन्होंने गिरजाघरों को, एक वहाँ पे चर्च, उस चर्च को तो आग भी लगा दी उन्होंने,
और वहाँ पर एक उनके जो ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट, उनको बड़ी बेदर्दी से 66 साल उनको गोलियां मार के वहीं पे उन्होंने जान से मार दिया। और फिर उसके बाद कुल 19 लोग उन्होंने गोलियों से मारे इस दहशतगर्दी के वाक़यात में, और काफ़ी तवील देर तक वो एक मुकाबला सा होता रहा। वो भी प्रॉपर ट्रेन दहशतगर्द थे, और 19 लोगों में से 15 पुलिस एहलकार थे रशिया के जो लड़े उनसे, तो लेकिन वो उनको गोलियां पहले मारी गई, डिटेल्स तो नहीं, लेकिन ये है कि बहरहाल एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। अच्छा, अब इस वाक़े के फ़ौरन बाद ये हुआ कि एक अचानक हमेशा की तरह एक अक्सर मौके पे कोई ना कोई दुनिया में तंजीम इसकी ज़िम्मेदारी ले लेती है। तो एक पहले भी जब ये जो आज से 2-3 महीने पहले मॉस्को के का जो कंसर्ट हॉल है वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, उसमें 145 लोग जानों से चले गए थे। तो फ़ौरन ही दाइश की तरफ से आ गया था एक स्टेटमेंट, उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया था। अब ये 3 महीनों में दूसरा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है रशियन सॉइल पे, और साथ ही उसके जो है वो एक फुसफुसा सा हल्का फुल्का विस्पर अंदाज में दाइश का कहीं से आया वो, लेकिन उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने उसको ना उस पर कमेंट्स दिए हैं, ना उसको माना है, ना वो एज सच कोई दाइश का कोई हमारे सामने रिटर्न स्टेटमेंट या कोई उनका कोई बंदा या कोई इस तरह से ना उनकी वेबसाइट्स के ऊपर हुआ है। लेकिन वो दाइश विस्पर होता है ना कि दाइश है पीछे, और वो शुरू हो जाता है मीडिया में। लेकिन एज सच ना दाइश ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है और ना प्रेसिडेंट पुतिन ने किसी को फिक्स किया है। लेकिन ये एक दूसरा वाक़या है जो बड़ा भयानक वाक़या है। जो इसराइल का मीडिया वो दाइश कह रहा है इसको, लेकिन कोई और दाइश की साइट पर या उनकी तरफ से किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन चूँकि ये मुसलमान मेजॉरिटी का इलाका है और चूँकि चेचनिया के साथ बॉर्डर है, तो एकदम से वहाँ पर हाइप क्रिएट हो गई कि इसमें मुसलमान इंतहा पसंद है। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने इस पर खामोशी इख्तियार की। अच्छा, ये उस वक्त ऐन वाक़या हुआ है जब ये जो जंग है ये एक नया रुख इख्तियार कर गई है। यूक्रेन की जंग भी ख़राब हो रही है, ये भी बजाय इसके कि किसी पीस एग्रीमेंट की तरफ जाती, ये भी जो है ये एक इस लिहाज से ख़राब हो रही है मामला कि एक तो ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, और प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले भी जो वाक़या पेश आया था यूक्रेन के ऊपर डाला था कि जो भी हो पीछे इसके यूक्रेन या दूसरे लोग ही हैं इसके पीछे, मगरिब के ऊपर ही डाली थी जिम्मेदारी। अभी तक उन्होंने फिक्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेवास्तोपोल की जो क्रीमिया नीचे अब साउथ में चले जाएँ तो वहाँ पर जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर सेवास्तोपोल के इलाके में जो यूक्रेन ने अटैक किया है, तो उसमें उन्होंने जो वेपन्स यूज़ किए हैं वो वेपन्स उसमें ATACMS उसमें उन्होंने वो मिसाइल सिस्टम यूज़ किया है जो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया गया था। तो उसका नतीजा ये निकला है कि 2 बातें आज उनकी तरफ से आज हुई हैं। एक तो ये हुई है कि मैं एग्जैक्टली उनको ही कोट कर रहा हूँ, तास को ही, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आज जो स्टेटमेंट आई है ये गैर मामूली है। एक तो ये 16th स्टेटमेंट है, 16th तास की, कि वाशिंगटन रोल इन सेवास्तोपोल टेरर अटैक इज़ इनडिस्प्यूटेबल, ठीक है, और ये है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दूसरा ये आया कि रशिया ने US एम्बेसडर जो हैं, जो खातून एम्बेसडर हैं, उनको समन कर लिया वहाँ पे, और वहाँ पे उनसे कहा रिस्पॉन्स मेजर्स विल बी डेफिनेटली फॉलो, इसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तो मॉस्को में आज ये एक मज़ीद इसका एक्सलेट हुआ है वाक़या, ठीक है। एक तो टेररिज्म का अटैक हुआ है, साथ ही ये उन्होंने अमेरिका से कहा है कि आप इसमें हैं, ये जो वेपन, ये जो स्ट्राइक हुई है। अच्छा, लड़ाई बहुत बढ़ गई है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन इधर से जवाब दे रहा है अनफॉर्चुनेटली, और दरमियान में अब ज़ाहिर G7 मुल्क या यूरोप में इलेक्शन शुरू हो गए हैं, सब वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं। 27 तारीख को वो प्रेसिडेंट बाइडन तैयारी कर रहे हैं कैंप डेविड में ट्रंप के साथ सामने 90 मिनट का वो जो होगा टाकरा, उसकी तकरीर की तैयारी शुरू हो गई है। और इसी दरमियान जो है वो ये मामला मज़ीद उलझ गया है, जो जियो पॉलिटिक्स और गज़ा जिसको मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू होना है जिसने, और उसमें ये हुआ ये है कि जो नेतन्याहू ने एक अजब किस्म का पहली दफ़ा बहरहाल उनके मुँह से ये सीज़ फायर का लफ्ज़ निकला है, लेकिन वो अजब अंदाज में उन्होंने बात की है, और मैंने उसको सुना भी,
वो हेब्रू में था, लेकिन उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये जो उनका चैनल 12 है, उसके ऊपर वो हेब्रू में वो बात कर रहे थे, लेकिन जो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पीछे थी, तो उसको मैंने अल्फाज को ज़रा जो अल्फाज उन्होंने कहे तो वो जो हैं वो इसको मैं नहीं समझ, मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं हुई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पार्शल मतलब उन्होंने ये कहा कि जी जैसे 5वीं स्लाइड हम सारे अखबारों को कोट कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा वो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझें इस बात को। यानी वो ये कह रहे हैं, अगर हम 5th स्लाइड नेतन्याहू वो ये कह रहे हैं कि भाई आई एम रेडी फॉर पार्शियल डील, एक मतलब एक पार्शियल डील के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं हमास को इंटैक्ट नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी ठीक है। अच्छा वो अब ये जो है वो कहते हैं कि डिस्कस द वॉर प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल पार्शियल होस्टेज डील। अब ये पार्शियल होस्टेज डील की कोई डेफिनेट कोई आगे नहीं क्लैरिटी कि भाई कौन सी डील कैसी डील, क्योंकि ये तो बाइडन साहब पूरा एक दे गए थे पूरा प्लान, वो प्लान भी किधर गया जिसको हमास ने कहा था कि ठीक है चाहे वो। अच्छा उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद इंटरव्यू में आगे उन्होंने एक और बात की, तो कहते हैं देखें ये एक ऐसा शख्स जिसके हाथों पे हज़ारों मासूमों का खून है, बेगुनाहों का खून है, लहू से रंगे हुए हैं इसके हाथ, और इसको इसके वारंट निकाल के इसको जंगी जराइम की अदालत जो है वो बुला रही है, और सिक्योरिटी काउंसिल भी पास कर, इसको मुझे नहीं पता कि इस आदमी का अंजाम क्या होगा, इस टीम का अंजाम क्या होगा। और ये जो शख्स है, ये आदमी जो है, ये इस किस्म की इस मरहले पे ये आज भी उन्होंने स्ट्राइक की है। वहाँ पे डॉक्टर एक जो है वो जो बड़े बहुत माने हुए डॉक्टर थे, और वहाँ पे गज़ा के अंदर वो बहुत अरसे से वो बच्चों को, और ख़ास तौर पे वो 21,000 बच्चे तो लापता हुए हैं, 21,000 बच्चे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि वो किधर गए हैं इस जंग की जो आज फिगर्स आई हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बंदा है इसको पता है कि ये तो हार गया जंग, ठीक है। अब हारे हुए जंग में ये दुनिया को बताना ये चाह रहा है कि मैं जीत गया हूँ, और ये अगर मैं सीज़ फायर करूँगा तो इसलिए करूँगा कि मैंने भी हिजबुल्लाह से लड़ना है। वो इसकी इतनी फेंटी लगनी है, मतलब इसकी मुझे नहीं पता कि क्या होना है इसके साथ। यानी जेरूशलम पोस्ट में कोट कर रहा हूँ, उसका अगला बयान अगर आप देखें नेतन्याहू का जो 6 स्लाइड है, इंटेंस रफा फाइटिंग तकरीबन ख़त्म हो गई है। रफा मतलब रफा को हमने तकरीबन ठीक कर लिया, ये आप सिर्फ इसका बयान देखें जेरूशलम पोस्ट में, हमने तकरीबन ख़त्म हो गया रफा की। तो अब ये है कि चूंकि हमने हिजबुल्लाह से लड़ना है इसलिए हम फौजें निकालेंगे वहाँ से, और इसलिए सीज फायर करेंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी हम हिजबुल्लाह से लड़ने जा रहे हैं। कैसा बेशर्म आदमी है। यानी भाई आप सीधा सीधा कहो ना कि आप हार गए हो, आपके वो रास्ता नहीं है, आपको जूते पड़ने हैं बाइडन से भी। अभी बाइडन जो है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अब दुनिया के सामने अमेरिका जो है वो अजीब एक पोजीशन में खड़ा हो गया आके। अब ये बंदा जो कहे, यानी आप देखें हिजबुल्लाह से हमने लड़ना है, तो ये है कि अच्छा ये बहुत ही अजीब बात है। अच्छा टाइम्स ऑफ इसराइल को देखें आप, तो वो किस तरह कोट कर रहा है कि 3rd स्लाइड, प्राइम मिनिस्टर सेज कि ओपन टू पार्शियल पॉज, यानी सीज फायर नहीं पॉज। अच्छा जी जंग को रोक देंगे और होस्टेज डील भी करेंगे। अच्छा डील वही करेंगे, यानी बस इतना जुमला मैंने भी इतना ही सुना है बस, ठीक है ना। पार्शियल पॉज करेंगे और होस्टेज डील भी करेंगे, लेकिन हमास जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक हम लड़ते रहेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि हमने हिजबुल्लाह से लड़ना है। मतलब एक मखबूतुल हवास आदमी है जिसको कुछ नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है।